आधी रात का समय है। चारों तरफ तेज आंधी तूफान चल रहा है। तभी एक बूढ़ी औरत हाथ में कमंडल लिए जंगलों से गुजर रही थी। मुझे जल्दी से अपनी पूजा शुरू करनी होगी, इससे पहले कि ये चांद बादलों में पूरी तरह छुप जाए। मुझे अपना काम खत्म करना ही होगा। फिर बूढ़ी औरत कुएं के किनारे बैठकर मंत्र बुदबुदाने लगी और अपनी पूजा शुरू कर दी। तभी अचानक कुएं के गहरे अंधेरे के अंदर से एक भारी और भयानक आवाज गूंजने लगी। अब वक्त आ गया है। अब इस बार की एक नई कहानी शुरू होने वाली है। हाँ, वर्षों से मैं इसी एक पल का इंतजार कर रही थी, जब इस गांव में वो होगा जो आज तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बूढ़ी औरत अपना कमंडल उठाती है और कुएं के पास से हटकर अंधेरे जंगलों में ओझल हो जाती है। फिर अगली सुबह होती है। गांव का जमींदार भैरवनाथ बैठा था। काय रे छगनवा, आखिर कुछ तो पक रहा है इस गांव में। मने कि कुछ तो ऐसा हो रहा है जो मेरी नजर से छुप रहा है। अरे मालिक, आप तो खामखा परेशान हो रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है इस गांव में। अरे तुझे कुछ नहीं पता छगन। मैंने सुना है कि हमारे गांव में कोई रहस्यमयी बुढ़िया आई है। वो हमेशा अपने हाथ में एक कमंडल लिए पूरे गांव में घूमती रहती है। मुझे लगता है कि वो कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा रही है। अच्छा, ऐसा है क्या मालिक? ये तो फिर खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है। जाकर उस बुढ़िया के बारे में पल पल की खबर निकाल। और हाँ, खास ध्यान रखना, क्योंकि उस अमृत कुएं का रहस्य मुझे हर हाल में जानना है। सालों साल से हमारे पूर्वज उस कुएं की पूजा करते आए हैं। जरूर उस कुएं के अंदर कोई बहुत बड़ा खजाना या फिर रहस्य छुपा हुआ है। ठीक है जमींदार साहब। फिर छगन वहां से बाहर निकल जाता है। बड़े आए उस अमृत कुएं का रहस्य जानने वाले। आज तक उस कुएं का सच कोई नहीं जान पाया। तो ये क्या जानेंगे। खैर, मुझे क्या, मुझे तो अपनी रोटी सेकने से मतलब है। दूसरी तरफ गांव के एक छोटे से कच्चे मकान में माधव बहुत दुखी होकर बैठा हुआ था। क्या हो गया जी? आप इतने परेशान होकर क्यों बैठे हो? क्या करूं गौरी, इस बार भी हमने बड़ी उम्मीदों से फसल बोई थी, लेकिन फिर भी हमारी फसल बर्बाद हो गई। आप इतनी चिंता मत कीजिए जी, ऊपर वाला सब देख रहा है। इस बार हमारी फसल जरूर अच्छी होगी। आप बैठिए, मैं कुएं से पानी लेने जा रही हूँ। ठीक है गौरी, लेकिन जरा ध्यान से जाना। गौरी मिट्टी का घड़ा उठाकर अपने घर से निकल पड़ी और घने जंगलों के रास्ते की ओर बढ़ने लगी। तभी एक अजीब सी सरसराहट की आवाज सुनाई दी। अरे, इस सूखे कुएं के अंदर से ये कैसी आवाज आ रही है? कहीं इसमें पानी तो नहीं आ गया? चलकर देखती हूँ। फिर गौरी कुएं के अंदर झांकती है, लेकिन कुएं में केवल सूखा सन्नाटा और अंधेरा था। ये कुआं भी पता नहीं क्या है। 2 सालों से सूखा पड़ा है, पर आज तक किसी ने इसमें एक बूंद पानी नहीं देखा। आखिर क्या रहस्य है इस कुएं का? गौरी परेशान होकर आगे बढ़ने लगी। तभी अचानक रास्ते में वो रहस्यमयी बूढ़ी औरत उसके सामने आकर खड़ी हो गई। बेटी, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। क्या मुझे थोड़ा सा पानी पिला सकती हो? अम्मा, यहाँ पास में जो कुआं है वो तो पूरी तरह सूखा है, उसमें एक बूंद पानी नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप यहीं बैठिए, मैं अभी सामने वाले तालाब से पानी भरकर लाती हूँ और आपको पिलाती हूँ। ठीक है बेटी। गौरी अपना घड़ा लेकर तालाब की तरफ चली गई। मुझे मिल गया, मुझे मेरा अगला रास्ता मिल गया।
कि मुझे किसे चुनना है। ये वही लड़की है जिसकी मैं इतने वर्षों से तलाश कर रही थी। फिर वो बूढ़ी औरत हवा में अदृश्य हो गई। वहीं गौरी तालाब से पानी भरकर वापस अपने घर की ओर लौट रही थी। तभी ठाकुर बलदेव सिंह अपने आदमियों के साथ आकर उसका रास्ता रोक लेता है। रुक जाओ गौरी, आखिर कब तक इस तरह से पानी भरती रहोगी? मेरी बात मान लो, उस कंगाल माधव को छोड़ो। अरे मुझसे विवाह कर लो ना भाई, तुम्हें अपने महल की रानी बनाकर रखूंगा मैं। अपनी जबान को संभालिए ठाकुर साहब। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप मुझसे कुछ भी बकवास करेंगे। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ और आज के बाद कभी मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत मत करना। गौरी ठाकुर को खरी खोटी सुनाकर तेजी से वहां से निकल गई। बस बहुत हो गया। इतने दिनों से मैं इसे प्यार से समझा रहा हूँ, पर ये सीधे रास्ते मान नहीं रही है। अब मुझे इसके साथ कुछ न कुछ बड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा। ठाकुर गुस्से में जाने ही वाला होता है कि तभी छगन दौड़ता हुआ उसके पास आता है। अरे छगन, तू यहाँ क्या कर रहा है? अब बता, क्या नई खबर लाया है? वो जमींदार भैरवनाथ क्या चाल चलने वाला है, बता। ठाकुर साहब, मैं आपके पास ही तो आ रहा था। आपको पता है, जमींदार भैरवनाथ उस सदियों पुराने अमृत कुएं का रहस्य खोजना चाहते हैं। वो उस बुढ़िया के पीछे पड़े हैं। अच्छा, तो ये बात है। तो उस जमींदार पर पूरी नजर रख। मुझे पल पल की खबर मिलनी चाहिए, समझ गया ना? मैं नहीं चाहता कि वो कुएं का रहस्य मुझसे पहले जान ले और मुझसे आगे निकल जाए। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए ठाकुर साहब, जमींदार की हर खबर सबसे पहले आपके पास ही पहुंचेगी। फिर छगन हंसता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ गौरी अपनी आंखों में आंसू लिए रोते रोते घर पहुंचती है। क्या 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 क्या, क्या हो गया गौरी? अरे तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? क्या हो गया? क्या बात है? आज फिर वो ठाकुर बलदेव सिंह रास्ते में मिल गया था जी। वो फिर से मुझसे बहकी बहकी बातें करने लगा और मुझे परेशान करने लगा। मुझे माफ कर दो गौरी, मैं क्या बताऊं, मैं कैसा बेकार पति हूं जो तुम्हें उस ठाकुर की गंदी नजरों से भी नहीं बचा पाता। मेरी गरीबी की वजह से वो तुम्हें नीचा दिखाता है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा, चिंता ना करो। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। जब हमारी पूरी स्थिति बिल्कुल खराब हो जाएगी तब। फिर माधव परेशान होकर घर से निकल पड़ा। वो दुखी होकर रास्ते पर चलते चलते सोचने लगा, अगर मैं ठाकुर का सारा कर्जा चुका दूं, तो शायद वो मेरी पत्नी को परेशान करना छोड़ देगा। फिर माधव तेजी से गांव के एक घर के पास पहुंचा और उसका दरवाजा पीटने लगा। अंदर से महेश बाहर आया। अरे क्या हो गया माधव? तू इस तरह बदहवास होकर मेरा दरवाजा काहे पीट रहा है? क्या बात है? अरे महेश भाई, मुझे थोड़ा सा पैसे उधार दे दो। मैं ठाकुर साहब का कर्ज चुकाना चाहता हूँ। वो मेरी पत्नी को बहुत ही परेशान कर रहे हैं। यो कैसी बातें कर रहा है तू माधव? मेरे पास इतने पैसे हैं कहाँ जो मैं तुझे दे दूं? ऐसा मत कहिए, मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए, बस थोड़े से पैसे। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास बिल्कुल पैसे हैं ही नहीं। चल। फिर महेश अपने घर का दरवाजा बंद कर लेता है। माधव पूरे गांव में एक एक चौखट पर मदद मांगता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आता। क्या करूं, अब मुझे जीने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती। अरे जो पति अपने पत्नी की रक्षा ना कर सके, उसे सिर उठाकर जीने का कोई अधिकार नहीं। फिर माधव हताश होकर घने जंगलों की तरफ दौड़ने लगा और अमृत कुएं के पास पहुंचा। अब मुझे वही कदम उठाना होगा जो हर लाचार व्यक्ति को उठाना पड़ता है। फिर माधव जैसे ही कुएं में कूदने के लिए आगे बढ़ता है,
पीछे से वो बूढ़ी औरत आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। ये तुम क्या कर रहे हो माधव? ये कदम बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे आप कौन हैं अम्मा? हट जाइए मेरे रास्ते से, मुझे अब जीने की कोई इच्छा नहीं है, हट जाइए। फिर जिसके लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं उसके लिए ऊपर वाला नया रास्ता खोलता है बेटा। इस तरह हार मान लोगे तो तुम्हारी किस्मत कभी तुम्हारा साथ नहीं देगी। आप हैं कौन और आप मेरे बारे में क्या जानती हैं, बताइए। मैं तुम्हारा माथा देखकर बता सकती हूँ कि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत पड़ी है बेटा, लेकिन कल तुम्हारी किस्मत पूरी तरह बदलने वाली है। जाओ और जाकर कल के दिन का इंतजार करो। जब इतने दिनों तक सब सह लिया तो एक दिन का इंतजार और सही। फिर माधव भारी मन से अपने घर वापस लौट आया। तभी एक अंधा साधु उसके दरवाजे पर आकर आवाज लगाने लगा। अलोक निरंजन, अरे कोई है क्या? मेरी मदद करो, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। भगवान के लिए मुझे कुछ खाने को दे दो। क्या हुआ साधु महाराज? बेटी, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया, मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो, भगवान तुम्हारा बहुत भला करेगा। हमारे घर में खाने को बहुत कुछ नहीं है साधु महाराज, लेकिन हाँ, हमारा दिल बहुत बड़ा है। हमारे पास जो भी रूखा सूखा है हम आपको जरूर खिलाएंगे। रुकिए। हाँ महाराज, आइए। फिर गौरी और माधव साधु महाराज को आदर से घर के अंदर ले जाते हैं और उनके सामने सूखी रोटियां रख देते हैं। साधु महाराज, अभी हमारे पास इस सूखी रोटी के सिवा कुछ भी नहीं है। प्रेम से दिया गया भोजन ही सबसे बड़ा भोजन होता है बेटी। तुमने इतने प्रेम से मुझे ये सूखी रोटी दी है, मैं इसे बहुत खुशी से स्वीकार करता हूँ। लाओ। साधु महाराज सूखी रोटी खा लेते हैं और फिर अपने कमंडल से एक चमकता हुआ लाल रत्न निकालकर गौरी की हथेली पर रख देते हैं। बेटी, तुमने एक भूखे साधु की भूख मिटाई है। ये लाल रत्न अपने पास रखना, ये तुम्हें हर दुख और मुसीबत से दूर रखेगा। साधु महाराज आशीर्वाद देकर बाहर निकलते हैं। आखिर ये हो क्या रहा है गौरी? पता नहीं जी, अब साधु महाराज ने दिया है तो कोई अच्छा ही रत्न होगा। एक काम करते हैं, इस रत्न को लेकर हम ठाकुर साहब के पास चलते हैं। इसे देखकर शायद ठाकुर साहब आपका कर्जा माफ कर दें। ये बहुत कीमती लग रहा है। ठीक है गौरी, चलो चलते हैं, चलो। फिर माधव और गौरी वो लाल रत्न लेकर ठाकुर की हवेली पहुँचे। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ठाकुर साहब, ये लीजिए कीमती रत्न और हमारा कर्जा माफ कर दीजिए। आज के बाद, कान खोल के सुन लीजिए, आज के बाद मेरी पत्नी की तरफ आंख उठाकर भी न देखिएगा। अच्छा, तो तेरे पास ये रत्न कहाँ से आ गया और तू इसकी मदद से मुझे रोकेगा? अबे मूर्ख, तेरी पत्नी इतनी खूबसूरत है कि वो तेरे जैसे कंगाल के साथ रहने लायक ही नहीं है। अरे इतनी सुंदर रानी को तो मेरे महल में होना चाहिए, ना कि तुझ जैसे फटीचर की झोपड़ी में। अरे छगन, अरे कहाँ है रे तू? देख क्या रहा है? इस गौरी को हमेशा के लिए हमारी हवेली में रोक ले जा इसको। नहीं 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 ठाकुर साहब, नहीं, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए ठाकुर साहब। छगन आगे बढ़कर जैसे ही गौरी का हाथ पकड़ने वाला होता है, तभी हवेली के मुख्य दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। अरे देखो, अब दरवाजे पे कौन आ गया? कौन आवाज लगा रहा है? देख तो। ठीक है ठाकुर साहब, अभी देखता हूँ। छगन हवेली के मुख्य दरवाजे पर जाता है, जहाँ दरवाजे पर एक रहस्यमयी चिट्ठी रखी होती है। अरे आसपास तो कोई भी नहीं है, फिर ये चिट्ठी यहाँ कहाँ से आ गई? छगन वो चिट्ठी उठाकर हवेली के अंदर आता है। कौन था रे बाहर छगन? ठाकुर साहब, बाहर कोई तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन दरवाजे पर ये चिट्ठी रखी हुई थी।
तो खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? खोल और पढ़, इस चिट्ठी में लिखा क्या है, पढ़। छगन उस चिट्ठी को खोलता है। हाँ, सुन ओ घमंडी ठाकुर, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। यदि तूने आज रात ही उस अनाथ और लाचार जोड़े को तुरंत मुफ्त में आजाद नहीं किया तो तेरी हवेली का सारा काला धन और तिजोरी राख में बदल जाएगी। आज रात ही तू कौड़ी कौड़ी का मोहताज होकर दर दर की भीख मांगेगा। अरे कौन है रे ऐसा मूर्ख जो एक ठाकुर को इस तरह की गीदड़ भपकी दे रहा है? ससुरा, ऐसा कुछ नहीं होता रे छगन। जा, अरे इस माधव और गौरी को ले जाकर हवेली के तहखाने में बंद कर दे। अरे मेरे ज्योतिषी महाराज ने बताया था कि कोई बहुत ही निष्पाप और नेक इंसान ही उस कुएं की असली शक्ति को जगा पाएगा। ठीक है ठाकुर साहब, जैसा आप कहें। फिर छगन गौरी और माधव को ले जाता है। अब हम क्या करेंगे जी? हम इस बंद तहखाने से बाहर कैसे निकलेंगे? चिंता मत करो, अब तो ईश्वर ही तुम्हारा कल्याण करेगा। फिर छगन हंसते हुए वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अचानक उस अमृत कुएं के अंदर से एक गंध निकलने लगी। गंध पूरे गांव की हवा में फैलने लगी। अरे देखो रे देखो, इस कुएं को अचानक से क्या हो गया? अरे जो कुआं 200 साल से सूखा पड़ा था, अचानक से उसमें से ये कैसी सड़ी हुई और धम घोंटू वाली बदबू आ रही है। बाप रे बाप रे। सरपंच साहब, मुझे तो लगता है इस कुएं पर लगा सदियों पुराना श्राप अब जाग चुका है। हमें तुरंत इस कुएं को शांत करने का उपाय करना होगा, वरना इस भयानक गंध से पूरे गांव का दम घुटने लगेगा और कोई भी जीवित नहीं बच पाएगा। हाँ महेश, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चलो जल्दी से इस कुएं को शांत करने के लिए हमें किसी पहुंचे हुए साधु महाराज से मिलना पड़ेगा ताकि हमारे गांव की रक्षा हो सके। चलो। सरपंच और गांव वाले परेशान हो गए। वहीं थोड़ी दूर खड़ा जमींदार भैरवनाथ ये सब बातें सुन लेता है। ये क्या हो रहा है? क्या इस कुएं की सोई हुई शक्तियां सच में जाग चुकी है या फिर ये मेरा कोई भ्रम है? मैं तो इतने सालों से सोच रहा था कि इस कुएं के नीचे कोई तो बड़ा खजाना छुपा है जिसे मैं निकालूंगा, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही उल्टा हो रहा है। ये कैसी जहरीली हवा फैल रही है? मुझे तुरंत अपने गुरु के पास जाकर इस रहस्य का पता लगाना ही होगा। फिर जमींदार भैरवनाथ घबराकर वहां से निकल पड़ता है। कुछ ही देर में उस जहरीली गंध की वजह से गांव के कई सारे लोग अचानक तड़पने और बीमार पड़ने लगे। बाप रे, ये कैसा कहर बरस रहा है। हमारे गांव के लोग एक एक करके बीमार पड़ते जा रहे हैं। सरपंच साहब, मेरी पत्नी भी घर में पड़ी पड़ी तड़प रही है। वो ढंग से सांस भी नहीं ले पा रही। समझ नहीं आ रहा क्या करे। अब पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई हमारे ये हंसते खेलते गांव को। चलो तुरंत गांव के वैद्य जी को बुला कर लाते हैं। चलो। फिर गांव वाले घबराकर बदहवास हालत में गांव के वैद्य जी की झोपड़ी के पास पहुंचे। ये क्या? यहाँ तो वैद्य जी के घर का दरवाजा बंद पड़ा है और आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी तरफ गौरी की हथेली में रखा लाल रत्न अचानक तेजी से चमकने लगा। अरे ये क्या जी? इस लाल पत्थर से इतनी तेज रोशनी कैसे निकल रही है? ये कैसे हो सकता है गौरी? ये तो कोई बहुत ही अनोखा और रहस्यमयी पत्थर लग रहा है। तभी उस लाल रत्न से एक बहुत तेज दिव्य किरण निकली और सीधे जाकर बंद दरवाजे के ताले पर पड़ी। ये क्या? इस बंद कमरे का दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया? देखा जी आपने, ये सब इसी लाल रत्न की वजह से हुआ है। ये कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि कोई बहुत बड़ी दिव्य शक्ति है।
अब ये सब सोचने विचारने का वक्त नहीं है गौरी। हमें ठाकुर या छगन के आने से पहले चुपचाप इस हवेली से बाहर निकलना होगा। चलो। हाँ जी, आप ठीक कहते हैं, चलिए जल्दी। फिर गौरी और माधव छुपते छुपाते तेजी से ठाकुर की हवेली से सुरक्षित बाहर निकल आए। जैसे ही वो गांव की सड़क पर पहुंचते हैं, चारों तरफ लोगों का रोना धोना और चीख पुकार सुनकर गौरी सहम जाती है। अरे, पूरे गांव में ये कैसा हाहाकार मचा हुआ है जी। सब लोग इतने परेशान और बदहवास क्यों भाग रहे हैं? चलो गौरी, सरपंच साहब के पास चलकर पता करते हैं कि गांव में आखिरकार ये क्या आफत आ गई है। चलो। गौरी और माधव तेजी से भागकर सरपंच के पास पहुंचे। सरपंच जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो रहा था। हे भगवान, हे भगवान, अरे मेरे गांव में इतने सारे बेकसूर लोग मेरी आंखों के सामने तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे हैं। मैं करूं तो करूं क्या, क्या करूं? अरे अरे अरे, ये क्या हो गया सरपंच साहब? क्या बात है? ये पूरे गांव के लोगों में इतनी अफरा तफरी काहे मची है? तुम दोनों कहाँ चले गए थे भाई? अरे हमारे गांव में पता नहीं कौन सी अचानक से बीमारी फैल गई है। सभी गांव वाले बेहोश होकर जमीन पर गिर रहे हैं, जैसे पूरे गांव को किसी भयानक श्राप ने घेर लिया हो। भैया, ऐसे कैसे हमारे गांव को श्राप लग जाएगा? मैं हूँ ना, मैं गांव वालों को कुछ भी नहीं होने दूंगी जी। हमें जल्दी चलकर गांव वालों को ठीक करना होगा। गौरी, जब हमें खुद ही नहीं पता कि क्या बीमारी है ये, तो हम कैसे सबको ठीक करेंगे? वो जो बूढ़ी औरत हमें मिली थी ना जी, जरूर उनकी बातों में कोई न कोई गहरा रहस्य था। मुझे उनके पास जाना चाहिए, वही शायद हमारी कोई मदद कर पाएंगी। देखो गौरी, मदद मांगने से पहले हमें गांव के किसी वैद्य जी को ढूंढना होगा। वैद्य जी ही हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिर दोनों गांव की गलियों में वैद्य जी की तलाश करने लगे। तभी अचानक दूर से एक लंबी दाढ़ी मूंछों वाला रहस्यमयी वैद्य गांव की तरफ चलता हुआ आता दिखाई दिया। ये क्या? तुम सब इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? वैद्य जी, आप बिल्कुल सही समय पर आ गए हैं। हमारे गांव में ना महामारी फैल गई है, लोग अचानक से बेहोश होकर गिर रहे हैं। हाँ वैद्य जी, हमारे गांव को इस वक्त आपकी बहुत जरूरत है। क्यों नहीं बेटी, चलो मैं तुम सबकी मदद करता हूँ। फिर गौरी और माधव वैद्य को लेकर बीमार गांव वालों के पास पहुँचे। हाँ, अब वही होगा जो मैंने सोचा था। आखिरकार इस गांव वालों की सब्र की परीक्षा अब पूरी हो रही है। फिर वैद्य तुरंत अपनी जड़ी बूटियों से गांव वालों का इलाज करने लगा। कुछ ही देर में सभी बीमार गांव वाले एक एक करके अपनी आंखें खोलने लगे। आप कौन है वैद्य महाराज? माने कि आप तो हमारे लिए ईश्वर का रूप बनकर आए हैं, जिसने आज पूरे गांव वालों की जान बचा ली है। वक्त आने पर तुम सबको पता चल जाएगा। इंसान जो भी काम करता है उसका फल ईश्वर जरूर देता है। वही तुम सबके कर्मों का हिसाब लेने वाला है। इसीलिए बस अपने कर्म करते जाओ, यही ईश्वर की माया है। फिर रहस्यमयी वैद्य वहां से चला जाता है। गौरी, मुझे ये वैद्य कोई साधारण इंसान नहीं लगता। क्यों? हाँ जी, हमारे गांव में कुछ न कुछ बहुत अजीब हो रहा है। हाँ तो देखो गांव वालों, अब जो भी हो, पर लगता है कि हमारे गांव की रक्षा करने वाली शक्तियां अब जाग चुकी हैं। हम सबको अब सतर्क रहना होगा। तभी झाड़ियों के पीछे छुपा जमींदार भैरवनाथ ये सारा नजारा देख लेता है। अच्छा, तो ये सब उस बुढ़िया की वजह से हो रहा है। उसके कमंडल में जरूर कोई न कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो कोई नहीं जानता। मुझे किसी भी तरह से वो कमंडल हासिल करना ही होगा। जमींदार भैरवनाथ वहां से दबे पांव खिसक जाता है। उसके पीछे खड़ा ठाकुर बलदेव सिंह
और छगन ये सब सुन लेते हैं। देखा ठाकुर साहब, मैंने कहा था ना कि जमींदार साहब उस बुढ़िया के पीछे पड़े हैं और अब वो उसका कमंडल हासिल करना चाहते हैं। अच्छा छगन, वाह, तूने बड़ी अच्छी खबर दी है। अब देख, ये गांव वाले गौरी और माधव मेरे चंगुल से भले बच गए हों, लेकिन उस बुढ़िया का कमंडल हासिल करते ही मैं इस जमींदार, गौरी, माधव और पूरे गांव वालों को अपना गुलाम बना लूंगा। फिर ठाकुर मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ जाता है। मैं तो बस तुम दोनों को आपस में लड़ाना चाहता हूँ। जैसे ही तुम दोनों आपस में टकराओगे, उसके बाद वो कमंडल मैं हथिया लूंगा और हमेशा के लिए सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगा। दूसरी तरफ गौरी और माधव अपने घर में परेशान बैठे सोच विचार कर रहे होते हैं। देखिए जी, पिछले कुछ दिनों से हमारे साथ जो भी हो रहा है वो ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि हमें उस अमृत कुएं के पास जाना चाहिए। हमारे सारे सवालों के जवाब वहीं मिलेंगे। हमारे गांव की ये परेशानी और ये सब अजीब घटनाएं देखकर ना मुझे भी ऐसा ही लगता है गौरी। चलो, अब हमें चलना ही होगा। अब मैं भी चुपचाप नहीं बैठ सकता। चलो। फिर दोनों हिम्मत जुटाकर घर से निकल पड़े। वहीं दूसरी तरफ वो रहस्यमयी बूढ़ी औरत अपनी झोपड़ी में बैठी उन 50 कमंडलों को देख रही होती है। अब वक्त आ गया है। वो बूढ़ी औरत तेजी से मंत्र पढ़ने लगी। देखते ही देखते वो 50 कमंडल आपस में मिलकर एक दिव्य कमंडल में समा गए। जैसे ही वो कमंडल लेकर झोपड़ी के दरवाजे से बाहर निकलती है, जमींदार भैरवनाथ वहां आ धमकता है। आखिरकार मुझे ये कमंडल मिल ही गया। चलो चुपचाप ये कमंडल मेरे हवाले कर दे बुढ़िया। ला दे। तुम ये क्या कर रहे हो जमींदार? मेरे रास्ते से हट जाओ। ये कमंडल किसी लालची इंसान के हाथों में नहीं जा सकता। मैं कई वर्षों से इसी कमंडल के पीछे था। मैं जानता था कि सारा रहस्य तुम्हारे इसी कमंडल में है। फिर जमींदार झपट्टा मारकर बूढ़ी औरत के हाथों से वो कमंडल छीन लेता है। देख जमींदार, इस कमंडल को छीनने की कीमत तुझे बहुत भारी पड़ेगी। जो भी हो, पर अब ये कमंडल मेरा है। तभी पीछे से अचानक ठाकुर बलदेव सिंह आ गया और जमींदार के हाथ से वो कमंडल छीन लिया। नहीं 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 नहीं, ये कमंडल मेरा है, चाहे जो भी हो जाए। तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो ठाकुर। ये कमंडल मेरा है और ये मुझे भी चाहिए। हाँ। तभी अचानक छगन बीच में आ गया और दोनों को झटका देकर वो कमंडल झपट लिया। अरे, तूने ये कमंडल क्यों छीन लिया छगन? क्या तुम भी छगन को जानते हो? आप दोनों ही मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। मैं तो बस आप दोनों के साथ एक खेल खेल रहा था। मुझे तो बस किसी भी कीमत पर ये कमंडल चाहिए था और अब ये मुझे मिल गया है। बरसों से मैं इसी कमंडल को हथियाना चाहता था। रुक जाओ, तुम तीनों लालचियों ने इस पवित्र कमंडल को छूकर इसे अपवित्र कर दिया है। अब तुम तीनों को अपने इस लालच की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बूढ़ी औरत तेजी से मंत्र पढ़ने लगी। देखते ही देखते जमींदार भैरवनाथ और ठाकुर दोनों भिखारी के रूप में बदल गए। अरे ये क्या? मैं भिखारी कैसे बन गया? अब ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये क्या हो रहा है हमारे साथ? तभी अचानक छगन के शरीर से नीली और खौफनाक रोशनी निकलने लगी। देखते ही देखते छगन एक भयंकर दुष्ट जादूगर के रूप में प्रकट हो गया। ये क्या? छगन, तू तो एक जादूगर है। हाँ, मैं ही वो जादूगर हूँ।
इतने वर्षों से इस कमंडल तक पहुंचने के लिए और इस गांव के गुप्त रहस्यों को जानने के लिए मैंने एक साधारण नौकर बनने का नाटक किया। इस बुढ़िया का ये मामूली तंत्र मंत्र मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे भागो, अरे अपनी जान बचाकर भागो। अब तो ये दो मायावी शक्तियों की भयंकर लड़ाई है। मैं अब भिखारी बनकर ही जी लूंगा, पर मरना नहीं चाहता। ए भागो। हाँ, मैं भी मरना नहीं चाहता। मुझे भी ये भिखारी का रूप मंजूर है। कम से कम जान तो बचेगी। अब ठाकुर और जमींदार अपनी जान बचाकर वहां से उल्टे पांव भाग खड़े हुए। अब कोई नहीं बच सकता मेरी नजर से। मैं भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं हूँ दोस्त। मैंने भी अपने इस पवित्र कमंडल और गांव की रक्षा का पूरा बंदोबस्त कर रखा है। फिर बूढ़ी औरत जोर से पुकारने लगी। तभी गौरी और माधव बदहवास भागते हुए वहां पहुंचे। ये क्या? अम्मा, अम्मा आप ठीक तो है ना? अरे आप तो वही है ना जो उस दिन मुझसे पीने के लिए पानी मांग रही थी। तुम इस बूढ़ी अम्मा के साथ क्या कर रहे हो? छोड़ दो इनको, छोड़ो इनको। तुम दोनों मामूली इंसान मुझे नहीं रोक सकते। मुझे अब ये कमंडल ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं इस अमृत कुएं की 200 साल पुरानी सोई हुई शक्तियों को जगाकर इस पूरी दुनिया का सर्वशक्तिमान राजा बनूंगा। राजा। फिर माधव बेखौफ होकर दुष्ट जादूगर को रोकने के लिए आगे बढ़ा। तभी उसकी जेब में रखा वो लाल रत्न चमकने लगा और उसमें से एक अत्यंत तीव्र प्रकाश निकलने लगा। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरी शक्तियां कमजोर क्यों पड़ रही है? मैं इतना बूढ़ा और लाचार कैसे हो रहा हूँ? इस लाल रत्न से ये कैसी चमत्कारिक रोशनी निकल रही है? ये इस अमृत कुएं और कमंडल के नए रक्षक की शक्ति है जो अब पूरी तरह जाग चुकी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने बरसों तक हर संभव कोशिश की, फिर ये पवित्र शक्ति कब चुनी गई और ये किसके भीतर जागी? मूर्ख, मैं ही अलग अलग रूप बदलकर इस गांव में घूम रही थी। मैंने ही गांव वालों के मन की परीक्षा ली थी। वो अंधे साधु का रूप, वो दयालु वैद्य का रूप और वो चेतावनी भरा पत्र, सब मैंने ही रचा था ताकि मैं गांव वालों की नीयत को परख सकूं। अब मैं अच्छी तरह जान चुकी हूं कि इस गांव में कौन सच्चा और निष्पक्ष है। गौरी और माधव, तुम दोनों ही इस अमृत कुएं और इस दिव्य कमंडल के नए सच्चे रक्षक हो। अम्मा, ये सब हो क्या रहा है? हम तो बहुत साधारण और गरीब लोग हैं। हम इस महान शक्ति के रक्षक कैसे बन सकते हैं? हाँ अम्मा, हम तो खुद लाचार हैं। बेटा माधव, तुम दोनों भले ही गरीब हो, लेकिन तुम दोनों का दिल बहुत साफ और सच्चा है। तुमने खुद भूखे रहकर एक अनजान साधु को अपना निवाला दे दिया। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा और हमेशा दूसरों की मदद की है। ईश्वर हमेशा सच्चे और निष्पाप इंसान को ही अपनी सबसे बड़ी धरोहर सौंपता है। आज से इस अमृत कुएं और इस दिव्य कमंडल के नए रक्षक तुम दोनों पति पत्नी ही हो। इतना कहते ही वो बूढ़ी औरत आशीर्वाद देकर मुस्कुराते हुए हवा में अदृश्य हो गई। वो चमकता हुआ लाल रत्न और दिव्य कमंडल माधव के हाथों में आ गया। दुष्ट जादूगर अपनी शक्तियां खोकर एक बेबस बूढ़ा बनकर वहां से गायब हो गया। गौरी, अगर अम्मा ने हमें इस पवित्र कार्य का रक्षक चुना है तो हम इस जिम्मेदारी को अपनी अंतिम सांस तक पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाएंगे। हाँ जी, हम इस रक्षक के पद को
बहुत ही ईमानदारी से संभालेंगे और गांव के किसी भी बेबस इंसान पर आंच नहीं आने देंगे। माधव और गौरी कमंडल लेकर अपने घर की ओर लौटे। जैसे ही वो अपनी झोपड़ी के पास पहुंचे, उनकी पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी एक बहुत ही सुंदर और विशाल घर में बदल चुकी थी। ये क्या गौरी? अरे, ईश्वर की कृपा से हमारी सारी गरीबी और दुख हमेशा के लिए दूर हो गए। सच में जी, हमारी गरीबी मिट गई, लेकिन हम अपने अतीत को कभी नहीं भूलेंगे। इस पद को संभालते हुए हम ये ध्यान रखेंगे कि जो गरीबी हमने देखी है, वैसा दुख हमारे गांव का कोई और इंसान कभी न देखे। उस दिन के बाद से माधव और गौरी उस अमृत कुएं और कमंडल के रक्षक बनकर पूरे गांव के गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर बलदेव सिंह और लालची जमींदार भैरवनाथ भिखारी बनकर दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि कहानी कैसी लगी। और ऐसे ही मनोरंजक कहानियों का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।